मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए आज मैट्रिक्स का कुछ बचा हुआ पार्ट आज हम खत्म करते हैं, जिसमें सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब कोई एक मैट्रिक्स गिवन होगा जिसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना होगा। अच्छा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करने का क्या रूल होता है, कैसे फाइंड किया जाता है, उसके बारे में देखिए इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे क्या इंडिकेट कर रहा है? एलिमेंट की पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। बी एन एम क्रॉस एन, मतलब एम बाई एन ऑर्डर का कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें मैट्रिक्स देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई द इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि कैसे, मतलब रो और कॉलम को आपस में क्या कर दिया जाएगा? इंटरचेंज कर दिया जाएगा। ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए, मतलब इसके बाद जब कॉलम का रो में और रो को कॉलम में क्या करेंगे? हम इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा उसी मैट्रिक्स को क्या कहा जाएगा? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाएगा या ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहा जाएगा। इट इज डिनोटेड बाय, इसी जो है ए डैश और या ए पावर टी, टी का मतलब ट्रांसपोज होता है, ए डैश से डिनोट करेंगे या ए पावर टी से डिनोट किया जाएगा। इसके बाद इन अदर वर्ड्स, मतलब दूसरे शब्दों में क्या कहा गया? इफ ए इक्वल्स टू ए आई जे, ये देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए आई जे और ऑर्डर क्या है? एम बाई एन। एम बाई एन मतलब एम रोज एंड एन कॉलम की बात की जा रही है। देन ए डैश इक्वल टू, इसी ए डैश को ऐसा भी लिख सकते हैं ए पावर टी। क्या लिख सकते हैं आप लोग? ए पावर टी लिख सकते हैं, मतलब ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज, इसका जो है ट्रांसपोज इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा प्यारे बच्चों? एग्जाम्पल भी ध्यान देते रहिए। एग्जाम्पल में अगर फर्स्ट एग्जाम्पल है ए इक्वल टू 3 4 5 2 7 9 10 2 5, ये देखिए इस तरीके से अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए तो यहाँ पर देखिए देन ट्रांसपोज ऑफ ए पावर टी और ए डैश इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? अब ध्यान से देखना, हमने कहा रो को कॉलम में या कॉलम को रो में इंटरचेंज करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 4 5, मतलब फर्स्ट रो को हमने उठाया और फर्स्ट कॉलम बना दिया। इसके बाद देखिए सेकंड रो को उठाइए 2 7 9, सेकंड रो को लिया और सेकंड कॉलम बना दिया। 10 2 5, यहाँ पर 10 2 एंड 5 बना दिया। इस तरीके से हमने क्या किया? इसका ट्रांसपोज फाइंड किया। तो आपको पता होगा कि ट्रांसपोज अब कैसे फाइंड होगा। भाई ऑलरेडी आपको इस तरीके से दिमाग में सेट हो जाना चाहिए सारे क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, सेकंड नंबर एग्जांपल क्या होगा? b इक्वल टू 3 2 7 9 4 6। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है आपको दिख रहा है कि इसका ये कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम थे, इस वजह से इस तरीके का मैट्रिक्स आपको पता चला, ठीक है, और मिल गया। अब ध्यान से देखिए, अगर b इक्वल टू, ये कैसा है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में अगर आपको जो है यहाँ पर भी b डैश फाइंड करने के लिए मिले तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट रो को उठाइए 3 एंड 2 इस तरीके से बनाया और 7 एंड 9 इस तरीके से किया, 4 एंड 6। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इसका ऑर्डर क्या था? 3 इंटू 2, बट इसका ऑर्डर क्या है? ध्यान से देखिए, ये इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, मतलब ऑर्डर भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए हमने क्या किया? ऑर्डर को भी क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो इस तरीके से ऑर्डर भी चेंज होते हैं और इनके एलिमेंट के प्लेस भी चेंज होते हैं। तो आई जे क्या बताता है? आई बताता आईएथ रो और जे बताता है जेएथ कॉलम को। तो आईएथ रो और जेएथ कॉलम के अकॉर्डिंग आप सेट करेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है कि आपका जो ऑर्डर होता है, जो रो होता है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है और जो कॉलम होता है वो रो में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए इसको भी आप कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड किया गया
तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरीके से वो जो है कौन कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। चलिए इसको नोट भी करते जाइए फटाफट। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस, मतलब यहाँ पर जो है बहुत सारे मैट्रिसेस हैं, अगर उनका ट्रांसपोज किया जाए तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या प्रॉपर्टीज मिलती है यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि पहला फॉर एनी मैट्रिसेस ए एंड बी, फॉर एनी मैट्रिसेस ए एंड बी वी हैव फर्स्ट मैट्रिक्स या फर्स्ट प्रॉपर्टीज की क्या कहती है, ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ध्यान से देखिए, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है, के ए डैश इक्वल्स टू के ए डैश वेयर के इज स्केलर। के इज स्केलर क्या है, के एक जो है एनी स्केलर कह सकते हैं, के इज एनी स्केलर। यहाँ पर के एक जो है किसी भी टाइप की एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड नंबर क्या है, ध्यान से थर्ड नंबर ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ए प्लस बी डैश इक्वल्स टू ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है ए बी होल डैश इक्वल्स टू बी डैश इंटू ए डैश। तो यहाँ पर फोर्थ प्रॉपर्टीज हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना है कि ये चारों प्रॉपर्टी कैसे आप सेटिस्फाई कराएंगे उसका एक एक एग्जाम्पल आपको ले करके अभी हम बताने चल रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ देखिए, फर्स्ट नंबर यहाँ पर प्रूफ मिलेगा, लेट ए इक्वल्स टू 2376 बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×2। ठीक है, मतलब इसका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप कोई भी मैट्रिक्स लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए एनी मैट्रिसेस की बात की गई है। जब यहाँ पर एनी मैट्रिसेस की बात की गई है तो किसी भी टाइप का मैट्रिक्स आप ले सकते हैं। तो देन ए डैश इक्वल्स टू यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 2376। तो अब देखिए प्यारे बच्चों 2376 ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पर ऐसे लिखना है 2376। देखिए ये ट्रांसपोज हो गया, फर्स्ट रो को हमने लिया और क्या कर दिया, फर्स्ट कॉलम तैयार किया, सेकंड रो को लिया, सेकंड कॉलम तैयार किया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है, फिर से डैश करना है। तो फिर से डैश करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो को अगेन उसी रूल से आगे बढ़िए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाइए। देखिए आप यहाँ पर इसको और इसको देखिए, ये क्या है, ए है, मीन्स यहाँ से प्रूफ हो गया किसी भी मैट्रिक्स का दो बार अगर ट्रांसपोज किया जाए सेम वही मैट्रिक्स फिर से मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे मैट्रिक्स की ओर या दूसरी प्रॉपर्टी की ओर। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा सेकंड नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी है के ए होल डैश। इसका मतलब क्या हुआ
कि इसमें जो है इस वाले मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, पहले के ए फाइंड करिए, तो ये हो जाएगा 2k 3k 7k और 6k। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, इसको के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्यारे बच्चों के ए डैश, अब इसका डैश करेंगे, ये हो जाएगा 2k और 3k और ये होगा 7k और 6k। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इस के को क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, टेक आउट कर दिए, तो ये मिला 2736। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए 2736 क्या है, ए डैश है। मतलब यहाँ पर रिजल्ट आपको मिला कि ए होल डैश इक्वल्स टू के और ये है ए डैश। इसका मतलब हुआ कि कांस्टेंट या स्केलर क्वांटिटी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, अब इसको भी नोट करते जाइए। इसको भी फटाफट नोट करते जाइए प्यारे बच्चों। जहाँ पर भी चीज़ें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि हाँ सर ये बात नहीं समझ में आती है, तो हम उस पर जो है ज़रूर करेक्शन करेंगे। अपने आप में सुधार किया जा सकता है या उसको दूसरे तरीके से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर प्रॉपर्टी की ओर। यार बच्चों ये सारी की सारी प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो है सिर्फ बोर्ड में ना आकर के आपके जेईई मेंस के एग्जामों में भी आते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग इनको बहुत सही ढंग से पढ़ने की कोशिश करिए और दिमाग में सेट करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर से एक थर्ड नंबर प्रॉपर्टी की ओर। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, लेट ए इक्वल टू, हम दूसरा एक मैट्रिक्स चूज कर ले रहे हैं 2 3 5 7 6 4। ठीक है, एंड बी इक्वल टू 3 7 6 2 1 4। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर इनका डैश क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले इनका एडिशन क्या होगा, a प्लस बी। ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा, आपको पता है ये एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 11 और इसके साथ क्या आएगा 9 और ये आएगा 7 और ये आएगा 8। यहाँ पर तो बात क्लियर हो गई, लेकिन इनका ट्रांसपोज क्या होगा, एम्प्लाइज दैट ए प्लस बी होल डैश इक्वल टू, ये चेंज हो जाएंगे 5 10 11 और ये हो जाएगा 9 7 8। ठीक है, तो इस तरीके से इसे आप इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, ए डैश प्लस बी डैश, मतलब कुल मिला के ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ट्रांसपोज ऑफ बी दोनों को ऐड करना है। तो प्यारे बच्चों इनको ऐड करिए, ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, पहले इनका ट्रांसपोज करिए 2 3 5 और ये क्या होगा 7 6 4। ओके, प्लस ये हो गया 3 7 6 और 2 1 4। ये बात तो समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये इनको ऐड करेंगे 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 7 और ये होगा 11 और ये होगा 8। तो प्यारे बच्चों ए डैश प्लस बी डैश इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ध्यान से देखिए क्या पॉसिबल है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write a plus b whole dash equals to a dash plus b dash। इस तरीके से देखिए प्यारे बच्चों तीसरी प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी।
कि थर्ड नंबर प्रॉपर्टी यही थी और जिसको प्रूफ करना था तो प्रूफ हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैसे प्रूफ की जाएगी और उस प्रॉपर्टी के लिए आपको जो है किस तरीके की कंडीशन को फॉलो करना होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, चीजें समझ में आती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, लेट a इक्वल्स टू 2 1 3 5 एंड b इक्वल्स टू 3 2 0 6। यहाँ पर हमने क्या किया, दो मैट्रिक्स ले लिया 2x2 ऑर्डर का। अच्छा 2x2 ऑर्डर ही क्यों लिया, एक्चुअली क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने पर प्रोडक्ट आसानी से हो जाता है और इसके अलावा प्रोडक्ट रूल को भी फॉलो करते रहना है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चलिए आगे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इनका प्रोडक्ट पहले करना है तो ये क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू 2 1 3 5 इंटू 3 2 0 6। तो यहाँ पर जो है इनका प्रोडक्ट कैसे होगा, हमने पहले बताया कि फर्स्ट को लेना है और यूं कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0। इसके बाद क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें भी मल्टीप्लाई करिए और प्लस 1 इंटू 6, प्लस 1 इंटू 6 हो जाएगा। और फिर सेम प्रोसेस इसके साथ भी अप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0, ये हो गया 5 इंटू 0। यहाँ भी करिए 3 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 6, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये क्या होगा 2 2 जा 4 प्लस 6 हो जाएगा 10 और यहाँ क्या होगा 3 3 जा 9 और ये 0 हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 30, ये हो जाएगा 36, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों इधर नोट कर लिए होंगे आप लोग, हम इरेज कर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़े, ध्यान से देखिए ए बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है इनका ट्रांसपोज कर देना, 6 और 10 हो जाएगा 9 एंड 36 हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसे इक्वेशन नंबर 1 कर देना है, ठीक है। अब क्या करना है कि आपको बी डैश इंटू ए डैश फाइंड करना है। तो बी डैश क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 3 और 2 हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज कर देना है 3 2 एंड 0 6 होगा इंटू, अब ए डैश की बात कर रहे हैं 2 1 है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 और 3 इंटू 5, ये बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इनको जो है हम इस तरीके से मल्टीप्लाई फिर करेंगे 3 इंटू 2 और ये हो जाएगा प्लस 0 इंटू 1 और फिर इसी तरीके से यहाँ मल्टीप्लाई करिए 3 इंटू 3 और फिर हो जाएगा प्लस 0 इंटू 5, 0 इंटू 5 हो जाएगा। फिर सेम तरीके से यहाँ भी मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 6 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ तक सही है। फिर 2 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 5, यहाँ पर देखिए क्या रिजल्ट आएगा, बी डैश ए डैश इक्वल टू हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और ये हो जाएगा देखिए 6 प्लस 4 10 होगा और यहाँ पर रिजल्ट आएगा 36। इक्वेशन नंबर 2
फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट या वी गेट, कुछ भी लिख लीजिए, वी गेट क्या मिला, ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। इस तरीके से जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसको आपने प्रूफ कर लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको फटाक से नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ रहा है। अब बात आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए सारी चीज़ों को एक तरफ से सही ढंग से पढ़ना है, जो पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है, ताकि इससे रिलेटेड कहीं पर भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स का फॉर्म होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरीके का होता है जिसका हम ट्रांसपोज करें तो भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स A equals to Aij is said to be symmetric matrix, is said to be symmetric matrix if A dash equals to A, मतलब इसका ट्रांसपोज किया जाए, ठीक है, तो इसी तरीके का सेम मैट्रिक्स वही मिलना चाहिए। ठीक है, दैट इज Aij इक्वल टू Aji, मतलब इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया जाए तो इनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 2 3 3 6। तो प्यारे बच्चों अगर इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, ध्यान से देखना, ये क्या हो जाएगा 2 3 और ये हो जाएगा 3 6। आपको दिख रहा है, ये अगेन क्या मिला, A मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ऊपर तो यहाँ पर लिख लिए होंगे, ठीक है, आप नोट करते रहिए। अगर दिक्कत होगी नोट करने में तो आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और फटाफट आप नोट करते रहिए। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हाँ सर यहाँ पर नहीं समझ में आया। ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम। फिर क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड नंबर। जैसे अभी हमेशा आपको एक कंडीशन को ध्यान देना है, ये मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। बिना स्क्वायर मैट्रिक्स के आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। ये है 2 3 7 और 3 7 4 6 6 3। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने एक मैट्रिक्स लिया, और मैट्रिक्स ध्यान दीजिए, अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश। इसका ट्रांसपोज करके देखिए, फर्स्ट रो को आप टेक करिए, फर्स्ट कॉलम बनाइए 2 3 7, और सेकंड को लीजिए 3 4 6, और थर्ड को लीजिए 7 6 3। फिर से आपने देखा कि ये क्या हो गया, ये ए के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये मैट्रिक्स ऐसा है जिसका ट्रांसपोज किया गया तो फिर से वही मैट्रिक्स आपको ऑब्टेन्ड हुआ। ठीक है, तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये हुआ कि उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव ना पड़े, जैसा था वैसा ही रहेगा। चलिए अब आगे बात करते हैं एक दूसरे मैट्रिक्स की, और वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा प्यारे बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है,
अब चलिए, सेम टाइप की कंडीशन है, सेम चीज़ें हैं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स if a dash equals to minus a, that is aij equals to minus aji। तो प्यारे बच्चों, बदलाव कहाँ पर हो रहा है, ध्यान से देखिए थोड़ा सा। मतलब कि अब कुछ ऐसे भी मैट्रिक्स होंगे जिनका हम क्या करें, ट्रांसपोज करें, और नेगेटिव फॉर्म में अगर आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। ठीक है, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए, a इक्वल्स टू 0 -5 -1 5 1 0 2 एंड इसे -2 2 0 कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर a डैश जैसे ही आप करेंगे तो a डैश इक्वल टू हो जाएगा 0 -5 -1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाइए, ये हो जाएगा 5 0 -2, और यहाँ पर 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कि यहाँ से अगर माइनस कॉमन करेंगे सभी एलिमेंट से तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वाले टर्म नेगेटिव, नेगेटिव वाले टर्म पॉजिटिव हो जाते हैं। 0 -5 -1, और ये हो जाएगा 5 0 -2, और ये होगा 1 2 एंड 0। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये a के इक्वल है, तो इस वजह से इसे -a लिखा गया। तो ये भी एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के डेफिनेशन को देखा, और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी वो बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एक थ्योरम की ओर। थ्योरम क्या है, थ्योरम में जो कि थ्योरम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिना थ्योरम के आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एक थ्योरम की, ये नोट करते रहिए। कंटिन्यू। चलिए ध्यान दीजिए, थ्योरम क्या है। थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बिना थ्योरम के कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A with real number entries, A with real numbers entries, A plus A dash is symmetric and A minus A dash is skew symmetric। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये ध्यान देना है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर है,
वो उसका ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं, सेम हैं। तो अगर इस तरीके के मैट्रिक्स गिवन हैं और अब आपसे कहा गया कि इन्हें प्रूफ करना है, ये कैसा मैट्रिक्स है कि a प्लस ए डैश और a माइनस ए डैश क्या है, एक a प्लस ए डैश और a डैश माइनस a प्लस ए माइनस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर जो है सिमेट्रिक कैसे प्रूफ किया जाएगा, इनका प्रूफ क्या है, ध्यान से देखिए। ठीक है, लेट b इक्वल्स टू a प्लस ए डैश एंड c इक्वल्स टू a माइनस ए डैश। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स की ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी होगी उसे कैसे अप्लाई की जाएगी और किस तरीके से अप्लाई की जाएगी उसके बारे में भी आपको सोचते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस तरीके की कंडीशन क्रिएट होगी वहाँ पर देखिए, a प्लस ए डैश एंड c इक्वल्स टू a माइनस ए डैश। अब आप क्या करेंगे, बोथ साइड ट्रांसपोज करिए। अच्छा ये सिमेट्रिक है तो बोथ साइड ट्रांसपोज करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा आपने डेफिनेशन में देखा। तो यहाँ पर देखिए b डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस ए डैश का होल डैश हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम इसे इक्वेशन 1 और इसे क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2 बोलेंगे। तो a प्लस ए का होल डैश हो जाएगा। अच्छा अभी तक आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा a प्लस बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तो देखिए इसका और इसका दोनों का डैश है, तो ये हो जाएगा बी डैश इक्वल टू ए डैश, ऐसा कर सकते हैं, प्लस ए डैश का डैश, ये डैश दोनों पर काम करेगा। फिर बी डैश इक्वल टू ए डैश। अच्छा इसमें भी प्रॉपर्टी आप देख चुके हैं, ए डैश का डैश क्या होता है प्यारे बच्चों, ए होता है। तो आपने क्या देखा, ये हो गया ए। बी डैश इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए प्लस ए डैश, क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ये हो गया बी डैश इक्वल टू, ये देखिए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक, ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। तो इसका मतलब a प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक है। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर भी बात कर लेंगे हम इसके लिए भी। ठीक है, ये आप नोट करते रहिए, फटाफट नोट करते रहिए, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट के लिए, फ्रॉम, या आप लिख सकते हैं फ्रॉम टू, इक्वेशन 2 की बात कर रहे हैं, सी डैश इक्वल टू ए माइनस ए डैश का डैश, बोथ साइड हमने ट्रांसपोज किया। तो सी डैश इक्वल टू हो जाएगा ए डैश माइनस ए डैश का डैश। तो सी डैश इक्वल टू ए डैश माइनस ये क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी से ए हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन करेंगे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा ए माइनस ए डैश। ठीक है, और ये देखिए ये किसके इक्वल है, सी के इक्वल है, तो ये हो गया माइनस सी, मीन्स सी डैश इक्वल टू माइनस सी। देयरफॉर यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर सी या ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, प्रूफ हो गई, सॉरी ये थ्योरम भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कहेंगे सर ये क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको भी जानिए। वजह ये है कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे ध्यान से देखिए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आप उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और ले आकर के उसी मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे, ट्रांसपोज प्लस वो मैट्रिक्स दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, सिमेट्रिक मिल जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर आप जो है ए में से ए डैश या उसी का ट्रांसपोज करके माइनस कर देंगे
तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कैसा मैट्रिक्स मिलेगा, वो मैट्रिक्स मिलेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही फर्क होता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। बात समझ में आ गई? चलिए इसको भी नोट करते रहिए, फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। ये सब प्रॉपर्टी जो है आपकी जेई एग्जाम्स के लिए, आईआईटी जेई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिनका यूज किया जाता है वहां पर, और इनसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट थ्योरम। हाँ देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी expressed as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix and skew symmetric मैट्रिक्स। अब देखिए इनका भी प्रूफ सेम उसी टाइप का है, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो प्रूफ हो जाएगा, बहुत आसानी से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। एकदम ये लास्ट टॉपिक एक तरीके से आप कह सकते हैं मैट्रिक्स का एकदम कंक्लूजन है, ठीक है। इससे ज़्यादा टिपिकल कोई टॉपिक मैट्रिक्स का नहीं मिलेगा। इसके बाद एक टॉपिक आता है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, वो जो है इस टाइम आपको पढ़ाया जाएगा। सिंगुलर नॉन सिंगुलर से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि पढ़ाया जाएगा डिटर्मिनेंट में, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने सपोज कर लिया कि ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए इक्वल्स टू a/2 प्लस a/2। प्यारे बच्चों इन दोनों को एलसीएम लेके आप ऐड करिए, ए के इक्वल मिलेगा। फिर आप लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू 1/2। ध्यान से देखिए 1/2 हमने क्या किया, ए को ऐड कर दिया ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। प्यारे बच्चों फिर से इनका एलसीएम लीजिए, देखेंगे कि ए डैश और ए दोनों कैंसिल हो जाएगा, वही ऐड किया गया वही सब्ट्रैक्ट किया गया। तो फिर हमने यही कहा था, ध्यान से देखिए ये बात समझ में आ जाएगी। थ्योरम ने कहा था सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर इसके पहले आपने प्रूफ किया है a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक एंड a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो वी कैन राइट हियर, यहाँ लिख सकते हैं हियर a प्लस ए डैश, ठीक है, here a plus a dash is symmetric and a minus a dash is skew symmetric मैट्रिक्स। तो ये कैसा मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। therefore symmetric and skew symmetric, therefore you can write any square matrix as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड या इन द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। एक्चुअली अगर इससे आगे भी आपको प्रूफ करना है तो आप इसे ए सपोज कर लीजिए, बी और इसे सी सपोज करके आप ट्रांसपोज कर दीजिए सेम पीछे आगे के इक्वेशन से।
तो ये जो है थ्योरम से ये जो है आसानी से प्रूफ हो जाएगा। चलिए, तो ये टॉपिक मतलब मैट्रिक्स चैप्टर आज खत्म हो रहा है, ठीक है। इसके आगे भी मैट्रिक्स अभी इन्वॉल्व होगा जब डिटर्मिनेंट आपको पढ़ाया जाएगा। तो डिटर्मिनेंट पढ़ाने पर जो है ये सारी चीज़ें हो सकता है कि आपको मिले, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा, और क्योंकि डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम स्क्वायर मैट्रिक्स ही यूज किया जाता है, और वहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी यूज किया जाता है, बहुत सारे थ्योरम्स भी मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आज ये टॉपिक क्लोज हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर जरूर करें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं है किए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं डिटर्मिनेंट का नेक्स्ट डे। ओके, बाय।